चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। हरियाणा में हमारे बिना नहीं बनेगी सरकार, इस्तीफे के बाद पहली बार बोले अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, महोदीपिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आपके समर्थन के बिना नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिल रही है, आने के बाद हमने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही है कि आपके समर्थन के बिना यहां सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जगाधरी विधानसभा में कहा कि बीजेपी ने झूठे केस में जेल में डाला, मुझे 5 महीने जेल में रखा गया, जेल में मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, तरह तरह की यातनाएं दी गई। इनका मकसद किसी भी तरह झुकाना था। जेल में जो सुविधाएं सामान्य आरोपियों को मिलती है वो भी मुझे नहीं दी गई। कई दिनों तक इन्होंने मेरी दवाइयां भी बंद रखी। पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो हरियाणा के हैं। ये किसी को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ जो भी किया इसका बदला हरियाणा का बच्चा बच्चा लेगा। सुनिए क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। दोस्तों, आज आपके सामने विकल्प है। एक तरफ आपके अपने चहेते आदर्श जी हैं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री है आपका। बेड़ा गर्क कर दिया उसने हरियाणा के स्कूलों का। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और इनकी सरकार मिली हुई है उनके साथ। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है कि नहीं आपको? दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद कर दी, पता है कि नहीं आपको? हरियाणा में भी करके दिखा देंगे। 10 साल में कंवरपाल ने जगाधरी के लिए एक काम कराओ तो मेरे को बता दो, एक काम कराओ। ये यहाँ पे बर्तनों की, पीतल के बर्तनों का हब होता था जगाधरी, है कि नहीं है? सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। जैसे हमने काम किया दिल्ली के अंदर, ऐसे ही हम हरियाणा के अंदर काम करके दिखाएंगे। आपको सारे वादे पूरे करेंगे। तो सुना आपने। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल से बाहर आकर सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता था, लेकिन 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे तो सीता मां को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी अपनी अग्नि परीक्षा देगा। वहीं जो लोग आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल बेईमान और भ्रष्ट है, उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल चोर है तो वोट मत देना। अगर जनता को लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तभी वोट देना। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आज आपके सामने विकल्प है। एक तरफ आदर्श पाल है जो 24 घंटे आपके बीच रहते हैं और सुख दुख में काम आते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रहे कंवरपाल है जिन्होंने हरियाणा के स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। आज पूरे हरियाणा में शिक्षा माफिया चल रहा है। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार उनके साथ मिली हुई है।
आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी खत्म कर दी, हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के यमुनानगर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आपके बिना नहीं बनेगी। इन सब बातों से वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।